नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्र भट्टी। बुलेटिन में बात हो गई कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड चुनावी माहौल के बीच बीजेपी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सभी सीटों पर विजय हासिल करना है। उन्होंने बताया कि 50 सीटें भाजपा का मजबूत गढ़ है, जबकि पिछली बार बेहद कम अंतर से हारी सीटों पर भी इस बार विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी और अधिक मजबूत हुई है और देवभूमि की जनता का समर्थन मिलने पर सभी 70 सीटें बीजेपी की झोली में आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 70 की 70 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जिन सीटों पर हम पिछली बार या जिन बूथों पर हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, सभी का प्रयास है कि हम अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करें। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निर्देश मिले थे वायरस को लेकर के, तो उसमें बेसिकली अभी निगरानी ही करनी है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे जो कांगो गणराज्य है, वहाँ से सूडान के क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, तो उनकी निगरानी की जानी है। तो उसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कौन लोग हमारे यहाँ पर आए हैं उस कंट्री से, तो उनकी हम निगरानी करते हैं। उनको 3 हफ्ते तक निगरानी में रखा जाता है कि कोई उनको सिम्टम तो नहीं है इससे रिलेटेड। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां दौरा रद्द होने के पीछे बीजेपी की भूमिका होने के आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राहुल गांधी स्वयं मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान न भर पाने की बात स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कारण स्पष्ट है तो कांग्रेस नेता हरीश रावत इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता सभी कंफ्यूज हैं। जहां राहुल गांधी के दौरे को लेकर के राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति के सामने सब विवश हैं और पन्नगर से उनका हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा की उड़ा था, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण अल्मोड़ा नहीं जा पाए। उस बात को स्वयं अपने बयान में कह रहे हैं, अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। वहीं हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कोई साजिश हुई है। तो मुझे लगता है पहले अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि सच कौन। धामी सरकार द्वारा विभिन्न विभागों, परिषदों, बोर्ड और निगमों में दायित्वधारियों की नियुक्तियों के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस की तर्ज पर दायित्व बांटने के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी और सरकार के कामकाज में सहयोग के लिए दायित्व दिए जाते हैं। और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग कार्यकर्ता को एडजस्टमेंट के लिए दायित्वधारी नहीं बनाते हैं। हम पार्टी के अंदर और सरकार में समन्वय के लिए दायित्वधारी बनाते हैं। और हमारी अभी सूची जो है 1/3 भी नहीं है कांग्रेस की। इसलिए क्या है कि जो भी कार्यकर्ता इसको सरकार में सहयोगी के रूप में लेना, ऐसे लोग ले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ और नाम भी इसमें सम्मिलित होंगे। कांग्रेस प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ का प्रशिक्षण और गणना फॉर्मों की 100% प्रिंटिंग पूरी कर ली गई है। बीजेपी ने भी अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति पूरी हो चुकी है तथा 8 जून को बीएलए 1 की वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से ना छूटे और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएं।
एसआईआर की दृष्टि से हमने अपने BLA 2 और BLA 1 हमारे पूरे बन चुके हैं और BLA 1 की हमारी कल एक वर्चुअल बैठक भी हम लोग 8 तारीख को करने वाले हैं। हर बूथ पर कोई वोटर वोट बनने से न चूके, उसके लिए हमने अपने BLA 2 को उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों और समितियों में 7 लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए दायित्वों का बंटवारा किया है। इसके साथ ही राज्य में दायित्वधारियों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग में सलाहकार बनाया गया है, जबकि धीरेन्द्र पंवार को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। धीरेन्द्र पंवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो पत्रकारों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पे जो भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। और चूंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और उनकी जिम्मेदारी बहुत होती है, तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ बैठकर आपकी जो भी समस्या होगी माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उसे दूर करने का प्रयास। योग गुरु स्वामी रामदेव और साध्वी ऋतंबरा ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, कृषि और अर्थव्यवस्था में गाय का विशेष महत्व रहा है। दोनों ने गौ संरक्षण, संवर्धन और गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए कहा कि किसानों को सीधे सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने नंदीशालाओं की स्थापना, शैक्षणिक संस्थानों में गाय के महत्व पर शिक्षा और गौ आधारित व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर रखकर देखने की अपील की। माता राष्ट्रमाता है ही, वह वेदेश्वरी है, यज्ञेश्वरी है, योगेश्वरी है। और गो आधारित धर्म व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित शासन तंत्र युगों युगों से भारत में था। तब भारत में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि सब प्रकार की खुशहाली थी। गाय के गोबर से जब खेती होगी तो ये मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। और गोमूत्र पर इतना अनुसंधान हुआ है, हमने तो गोमूत्र में स्वर्ण तक की खोज की और गोमूत्र से बड़े बड़े क्रिटिकल रोगों को ठीक किया है। और गोमूत्र और गोबर पर आधारित खेती से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। जितनी भी हम सब्सिडी केमिकल खेती वाले उन केमिकल बनाने वाली, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को दे रहे हैं, वो सब्सिडी किसानों को डायरेक्ट मिलनी चाहिए। दूसरा, इस देश में बड़ी समस्या आती है गोमाता के संदर्भ में कि भाई नंदी कहाँ जाएंगे, तो नंदीशाला बनानी चाहिए और उसमें सेक्स सीमेन की व्यवस्था होगी तो 92% तो सक्सेस रेट आ गया है। इतने तो नंदी भी होंगे तो देश के लिए जरूरत, तो नंदी की कोई समस्या नहीं सेक्स सीमेन से। और जो गाय दूध भी नहीं दे रही है उनको सैरोगेट मदर की तरह, यशोदा माँ की तरह प्रयोग करके उनकी भी कोख से जो है हर साल या 2 साल में जैसे जिस पशु का स्वास्थ्य है उसके अकॉर्डिंग उनसे भी जो दूध नहीं दे रही है गाय, उनसे भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। गाय को पशु कहना ही अच्छी बात नहीं है, माँ है वो। और हमारे यहाँ के प्रातः जो जागरण होता है, जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हम अपने पुरुषार्थ की तरफ देखते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं। इसी तरह युगों युगों से प्रथम जो प्रभात की किरण होती है धरती पर, हम लोग गौ माता का दर्शन करते हैं। गो ग्रास निकालना हमारे घर घर की परंपरा है। वृद्ध होती गाय या बिना किसी प्रयोजन या प्रयोग की गाय, इस तरह विचार करना हम सब भारतीयों को शोभा ही नहीं देता। और जब हमने इस तरह सोचना शुरू किया तो वृद्ध भी हमें बोझ लगने लगे और हम वृद्धाश्रमों की जो है विचित्र सी व्यवस्था को अपनाने लग गए। दोनों अच्छी बात नहीं है। माँ है, जननी है, हमारी संस्कृति सांस्कृतिक पूरे वैभव का वो आधार है, वो तो है ही, पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा का भी वो आधार है।
हल्द्वानी के रानीबाग स्थित गार्गी नदी तट पर शुरू हुई गंगा आरती ने अपना 1 साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अवसर पर गार्गी मां की भव्य आरती, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि गार्गी तट को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं नमामि गंगे परियोजना के तहत रिवर फ्रंट और सौंदर्यीकरण की योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। 5 जून को मेरा सौभाग्य रहा कि 2025 में गंगा दशहरा का दिन था। जो मेरे पुरोहित हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे मन में था कि गार्गी आरती प्रारंभ की जाए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि गंगा दशहरा के दिन इस आरती का प्रारंभ आप करें। तो मेरा सौभाग्य रहा कि पिछले 2025 को 5 जून को गंगा दशहरा पड़ गया और उसी दिन हमने गार्गी आरती माँ के चरणों में गार्गी आरती को यहाँ पर प्रस्तुत किया था और आज उसे पूर्ण एक वर्ष पूर्ण हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि जब आप सब लोग उस दिन भी आए थे, आप लोग देख भी रहे होंगे कि उस दिन जब हम आए थे तो 15, 20, 50 लोग थे, लेकिन आज इस 1 वर्ष में धीरे धीरे मुझे लग रहा है आज हज़ारों की संख्या में यहाँ पर माता बहनें और सभी मेरे युवा साथी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार अन्य हमारे जो गंगा माँ हो, जमुना माँ हो या सरस्वती माँ हो, सबका जिस प्रकार महत्व है, उसी प्रकार गार्गी माँ का भी अपना एक महत्व है। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ जिस प्रकार उनके तट सुंदर और सौंदर्यीकरण से भरपूर हैं और आध्यात्मिक पर्यटन वहाँ पर रहता है, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि सरकार इसकी ओर भी ध्यान दे। देखिए, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया, साथ में माँ गार्गी की आरती भी का आयोजन भी किया गया है। यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में एक एस्टिमेट बनाया गया था और अभी नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर भी इसको एक रिवर फ्रंट के रूप में और स्वच्छ ये नदी रहे, इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। और जैसे ही ये इसके कार्य योजना बैठक के उपरांत फाइनल होगी तो इसको शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पे जो हमारे रानीबाग में गार्गी मैया के तट पे जो हमारे यहाँ पे गंगा आरती है, इसको लेके तो हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि जो हरिद्वार का एक तीर्थ स्थल है उसी की मान्यता से हमारे यहाँ पे भी एक तीर्थ स्थल हो गया। हमें इससे ज़्यादा खुशी तो कुछ नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आरती में सम्मिलित होना चाहिए। जैसे लोग बाहर आरती करते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी आरती होनी चाहिए हर बार। हरिद्वार में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन और जम्मू कश्मीर में दर्ज यूएपीए मामले की जांच में नया मोड़ आया है। रुड़की की शिक्षिका सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी करीबी सहेली पूजा को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार संदिग्ध वित्तीय लेन देन और डिजिटल साक्ष्यों में पूजा की भूमिका सामने आई। प्रारंभिक जांच में दोनों के व्हाट्सएप के जरिए नेटवर्क से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। ये जो कठुआ पुलिस कठुआ जनपद है J&K में, वहाँ की लखनपुर पुलिस है। वहाँ पे एक यूएपीए के अंतर्गत एक मुकदमा लिखा गया जिसमें कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सोनम नाम की महिला का नाम आया था और उसके द्वारा कुछ अकाउंट्स में पैसे प्राप्त करके बताया गया अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। उसी संबंध में ये विवेचना करते हुए इसमें एक पूजा नाम की लड़की है, उसका नाम आया है। ये ग्रेजुएट है, 25 साल उम्र है और ये उसकी मित्र है सोनम की, जिसको पूर्व में अरेस्ट किया गया है। और पूछताछ जो हुई है उसमें इसने ये बताया है कि सोनम जो ये काम कर रही थी ट्रांजैक्शन का, उसने पूजा से ये कहा कि मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन लिमिट रीच हो गई है और मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, और उसने कुछ रकम इसके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र्स हुए और इसको फिर जो अकाउंट्स आगे बताए गए थे इसके द्वारा उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो इसमें जब ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज देखी गई तो जब इन्वेस्टिगेशन में आया है उनकी, तो फिर इसको अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड लेके फिर कठुआ जनपद में लखनपुर पुलिस अपना ट्रांजिट रिमांड में इनको ले गई। एम्स ऋषिकेश एक बार फिर विवादों में है। हरिद्वार के बहादुराबाद निवासी एक होमगार्ड जवान ने आरोप लगाया कि गर्भवती बहन को डिलीवरी के लिए एम्स लाने के दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित के अनुसार उसके कान में गंभीर चोट आई है और कई टांके लगने पड़े। बीच बचाव करने पहुंची बहन के साथ भी अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। एक पैसा गाड़ी दे रहा था, मेरे भाई ने बोल दिया कि गाड़ी क्यों दे रहा था, यार लेडीज भी खड़ी, जेंट्स भी खड़े, तो गाड़ी सोच समझ कर दिया। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं लाइन में खड़ी हो गई तो एक गाड़ा आया
जैसे वो गाली गलौज करने लगा, बहन बोल चोट बताने लगा, बात बोल बताने लगा, कर दिया। फिर वो गार्ड आया कि तो बाहर मिल मुझे आकर, फिर ये चला गया। फिर उन्होंने गार्ड ने बहुत सारे जनों ने पकड़ लिया, मुझे पता नहीं, मैं वहीं खड़ी रही, वहीं से लाइन में ही। फिर वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी, मैं तब गई, तब 4-5 जनों ने अकेला जाना पकड़ रखा था। फिर मैंने बीच में छुड़ाने गई वहाँ पे, तो फिर उन्होंने मुझे भी मारा, फिर मैंने मुझे भी नीचे गिर कर मार रखा था। ये उत्तराखंड एसटीएफ ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और बैटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 संदिग्ध वेबसाइटों को ब्लॉक करा दिया। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे सट्टा नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालिया कानूनी संशोधन के तहत ऑनलाइन बैटिंग को प्रतिबंधित किया गया है और दोषियों के लिए सजा का प्रावधान भी सख्त किया गया है। देखिए, जो गेमिंग बैटिंग या इस तरह के जो सट्टेबाजी, खासकर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लिंक और ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के करती हैं। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा भी और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी गेमिंग कानूनों में इस तरह की बैटिंग पर संशोधन लाया गया और उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। खासकर कोई भी बैटिंग करने के लिए इसमें ऑनलाइन प्रतिबंधित किया गया है और उसमें अगर कोई इस तरह का चलाता है तो उस पर जो है सज़ा का प्रावधान भी 5 साल तक बढ़ाया गया है। चार धाम यात्रा 2026 के मद्देनजर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इकाइयों, रेस्टोरेंट, ढाबों और डेयरियों पर सघन जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान 3 पानी निर्माण इकाइयों को आवश्यक दस्तावेज न मिलने पर नोटिस जारी किए गए। वहीं एक कैंटीन में 4.5 किलो बासी उबले चने नष्ट कराए गए और बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले खाद्य कारोबारी के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। विभाग ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा। द्वारा सब निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा को और आगामी कांवड़ को देखते हुए लगातार अभियान चलाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा एफएसओ की टीम बनाई गई है, लगातार निरीक्षण कर रही है, कार्रवाई कर रही है। इसी परिवेश में हमारे जो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर निरीक्षण किया जा रहा है। आज 2 सैंपल हमने वाटर जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनसे लिए हैं और जो ढाबे, रेस्टोरेंट, जो भी खाद्य सामग्री जहाँ पे निर्माण की जा रही है अनैतिक निकलने में उन्हें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित जीतपुर नेगी क्षेत्र में देर रात अमेजन डिलीवरी स्टोर में भीषण आग लगने से 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। आग की चपेट में आकर गोलापार निवासी नरेंद्र और पंचायत घर निवासी अमित की दम घुटने और झुलसने से जान चली गई। शटर बंद होने के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कत आई। दमकल कर्मियों ने शटर काटकर आग पर काबू पाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।